एक चीज़ सिर्फ ये बता दें, क्या हम यहाँ खड़े नहीं हो सकते? खड़े हो सकते हैं। खड़े हो सकते हैं। क्या आप नहीं मेरी बात सुने ना, डंडे नहीं मार सकते ना। मुझे सिर्फ इतना बता दें अंकल, आपके मैंने ना देखा, नहीं देखा ना हमने देखा। आप सुनी सुनाई बात पे नहीं मैं आपको फोन करता हूँ। आप उसका दुख लेकर आ गए। दुख नहीं लेके आ गया, नहीं महंगाई की नहीं, मैं कह रहा हूँ जो असल चीज है, एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। वहाँ रात को बंद अंधेरे में आप कश्मीर को पिट रहे। हम तो वही मजलूम 75 सालों से हम जुल्म बर्दाश्त कर रहे। ये डी चौक का देख ले, ये डी चौक का देख ले, ये मरीज के को देख ले। हम 75 सालों से क्या क्या बर्दाश्त कर रहे हैं? हमने कभी वो तुम बोले एक मिनट मुझे 1 इंच फतह किया हुआ कश्मीर की चौकी का बता दे। 1 इंच चौकी आगे गई है, टारगेट पे आ गए हैं। अंकल ने बात, लड़के ने बात की है ना, लड़के ने बात की ना, कहते हैं ये हमारे साथ जुल्म हो रहा है। आप इसके बाद के साथ इत्तेफाक क्यों नहीं करते? नहीं हम नहीं, कौन सा जुल्म हो रहा है भाई? ये आजादाना तौर पे बात करते हैं, आते हैं। जो अपने हक के लिए निकलेगा, क्या हक है? हक के लिए नहीं निकले। मेरी बात नहीं, उन्होंने हक लिया है ना बिजली, नहीं बिजली मेट्रो च बहन ਇੱਥੇ 50,000 ਲਾਣੇ ਉਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਆਣੇ ਤੂੰ ਸਬਜ਼ ਬੱਸ ਚ ਬਹਿਨ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਜਵਾਨ ਕੇ ਸਬਜ਼ ਬੱਸ ਉਹ ਠਹਿਰ ਤੇ ਸਹੀ ਨਾ 400 ਕਰਕੇ ਸਬਜ਼ ਬੱਸ ਕਿਸ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ? ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸੋ ਬੱਸ ਚ ਬਹਿਨ ਮੈਂ ਬੱਸ ਤੇ ਉਹ ਠਹਿਰ ਤੇ ਸਹੀ ਨਾ ਸੁਣ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਜਵਾਨ ਨਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਦਿੰਦੇ ਤੱਕਾ ਕਰਦੇ नहीं भाई कश्मीरी गलत कर रहे हैं। कोई गलत कर रहे हैं। किस तरह गलत कर रहे हैं? मेरी बात सुनिए। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं। सवाल आ गया, खामोश हो सवाल आ गया। एक मिनट चला। मैं सिर्फ चाचू आपसे इतना सवाल करना चाहता हूँ कि कौन सी हुकूमत या कौन सा आईन इजाजत देता है कि अपने शहरियों पर गोलियां चलाएं? बस मुझे मैं नहीं आप तेरा मुझे इस चीज नहीं आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 22 साल है। 22 साल है। जी, 22 साल उम्र है। ओके। बात ये है कि जहाँ आप अपने हक की बात करते हैं ना, अपने फराइज की भी बात करें। जी नहीं, अपने फराइज की भी बात करें। ये तो नहीं हो सकता मेरा हक। आप इतनी नाकाबिले बर्दाश्त नस्ल है, आपका मोटरसाइकिल पे इशारा बंद होता है ना, आप फुटपाथ पे चढ़ के मोटरसाइकिल ले जाते हैं। आपका मैं कमाता नहीं है। तुम सबसे पहले पाकिस्तान का शुक्र अदा करो, उसके बाद नहीं कर रहे ना आप ना शुक्र, आप अपने माँ बाप का शुक्रिया अदा करें जहाँ आपने अल्लाह ताला ने आपको पैदा करके रखा हुआ है। जाए उन लोगों से पूछें जिनके पास मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, मुझे उसका जवाब दीजिए। आप क्या पूछा आपने? मैंने आपसे ये पूछा है कि कौन सा आइन, कौन सी हुकूमत इजाजत कौन सा आइन, कौन सा नहीं, कौन सा आइन, कौन सा है कि कोई बंदा ये हमारी क्या होती है कि बसों को, गाड़ियों को, मोटरवे को आग लगाए? चाचू आप मेरी बात लेकर जाता हूँ, साथ जाएंगे। मैं चाचू मैं तो चाचू को सिर्फ एक जवाब देने लगा। मैं चाचू को एक जवाब देने लगा। 12,000 रुपये चाचू आपको मैं जवाब देता हूँ इस बात का। आप कह रहे हैं ना डी चौक पे बाकायदा मैं खुद मौजूद था वहाँ पर। मैं कहता हूँ कि एक भी चीज को आग नहीं लगी, कुछ भी नहीं हुआ। सही है? अब सुने ना मेरी बात पूरी सुन ले। वहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ, फरिश्ते आए थे, कुछ भी नहीं हुआ। आप सुन लेना, आप सुन ले, कुछ भी नहीं हुआ वहाँ पर। लेकिन जब रेंजर्स आई है, उन्होंने जो आवाम के साथ किया है ना, मेरे पास अभी भी उसके सबूत मौजूद हैं, वीडियोस मौजूद हैं। उसके पुरमज एहतजाज करता है, हाथों में डंडे लेकर नहीं जाता। वो चाचू कोई डंडा नहीं, वो नाम ले रहा है अंकल, वो नाम ले रहा है। उसके बाद टीएलपी ने, उसके बाद सबर एक मिनट, उसके बाद टीएलपी के साथ ये जो मुरीद की मैं हुआ, सही है? अब मुझे बताएं कि किसके पास डंडा था, किसके पास बंदूक थी? कुछ भी नहीं था। मसला होकर आए थे। और चाचू कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था होकर आए थे। बात सुन ले, अगर वो मुसल्ला होकर आए होते ना, तो मैं ये लिख कर कह सकता हूँ कि ये नवाज हुकूमत जो है ना, बगैरत हुकूमत ये उनसे पंगा लेने की कोशिश नहीं करते। समझ आइए? आपको सिर्फ यही चाहिए कि भाई हम जिस जगह पे घुस जाए वो जगह बस हमें चाहिए। अब आप कह रहे हैं जी कश्मीर भी हमें दो। क्या कश्मीर दो? आप यही कह रहे हैं ना, उनका है ना, तो फिर आप उधर क्यों जा रहे हैं? आप उधर क्यों जा रहे हैं? नहीं अचानक कैसे आप उधर क्यों जा रहे हैं? आप उधर क्यों इस्लामाबाद पुलिस की नफरी को भेज रहे हैं? आप उधर पंजाब पुलिस की नफरी को भेज रहे हैं? हम रोटी कपड़ा मकान की जंग नहीं लड़ते। नहीं, आप किसी के सारा कुछ हम हासिल कर रहे हैं। कुर्बानी देना, कुर्बानी साबित करें, कुर्बानी साबित करें। ठहरे कुर्बानी साबित करें आप। ठहरे एक मिनट हो जाएगा। ठहरे एक मिनट भाई, जरा बात करते जरा सुकून से। अंकल जी जरा सिर्फ मेरी बात सुने, बिल्कुल मेरी बात सुने, सारी बातों को छोड़ दें। चलो आप कश्मीर के नहीं हैं, हम आपके नहीं हैं, बिल्कुल इस चीज़ को इसमें कोई शक नहीं। जब भी आपको मौका मिला आप इस तरह का रगड़ा अच्छा लगाएंगे। चलो जी, हम तो कश्मीर के ना, हमें छोड़ दें। जो इस्लामाबाद धरने में मारे हैं आपने, वो तो आपके कौन से धरने थे?
मुरीद के 2 धन्ने में मारे, मुरीद के अच्छा चलो ये जरा आपकी बातें पंगा लेने की कोशिश नहीं करते। एक छोटा सा सवाल करने दो, आपने कुर्बानी किया, सारे बंदे कुर्बानी दी, एक दिन नहीं बर्दाश्त कर सकता। बात सुन लेने के बाद मैं आपको बताता हूँ कि मैंने क्या कुर्बानी। ठीक है, हम जो आपके अस्पताल है ना, आपके सिविल अस्पताल नहीं है, ठीक है, ये मुझे आज पता चला है। ठीक है, वो सारे अस्पताल आम आदमी को भी वही ट्रीटमेंट मिलता है। आप में कौन सा? ठीक है, नहीं आम आदमी। ये अंकल आपकी बातों से इत्तेफाक क्यों नहीं करता मेरा भाई, ये बताइए। कहते हैं कि इतना अरसा ये इंतशार पसंद जो टोला है पहले सोया हुआ था। अच्छा, अब इनको याद आया इंडिया के कहने पे, इंडिया का ये हमायत याफ्ता टोला है। आप क्या समझते हैं कि मौजूदा जो कश्मीर के सूरत हाल है वहाँ पे शरपसंद टोला लगा हुआ है? ये बिल्कुल शरपसंद टोला है, जो एक्शन कमेटी जो है शरपसंद टोला है, जिसने छोड़ो इस बात को जो हम बात कर रहे हैं वो सुनो सिर्फ कि इंडिया लॉबी के ये लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं। सीधी सी बात है, आए दिन ब्लैकमेलिंग, 3 रुपए बिजली, आटा सस्ता। क्या पाकिस्तान में लोग नहीं है? पाकिस्तान में अवाम नहीं है? पाकिस्तान वाले किधर जाएं? कि सिर्फ आप लोग ही मुसलमान हैं या आप लोग ही इंसान हैं? जितनी गुफ्तगू की थी ना, जज्बात याद ही पड़ी है सर, सबकी होती है जज्बात की, हम भी जज्बात में बात कर रहे हैं, सबकी जज्बात की होती है, हम भी जज्बात में बात कर रहे हैं। ओनली वो भाई साहब, हम जितनी कश्मीर का नारा मारते हैं ये पाकिस्तान का नारा नहीं मारते। ये कहते हैं, पता क्या कहते हैं? हम पाको से आए हैं, पिंडी से नहीं आए, पाको से। तो जितनी प्रॉपर्टीज इनकी पाकिस्तान में है कहीं नहीं है, तो हम एक मरला नहीं ले सकते वहाँ पे। तो हम भी तो यही कहते हैं ना, क्यों नहीं कहते ना? एक्शन कमेटी को बिल्कुल खामोशी से घर बैठ जाना चाहिए, पुरस्कून इलेक्शन होने चाहिए। सुने इसके जवाब दे। मैं आपको जवाब देता हूँ, ठीक हो गया? बिल्कुल, आप कहते हैं जी। सुबह का जो अनवारुल हक साहब का बयान था ना, अनवारुल हक साहब फसाद की जड़ है, अनवारुल हक साहब और हमारे आज़ाद कश्मीर के पीपल पार्टी के वज़ीर आज़म, ठीक है, उनका पता क्या बयान था? उनका बयान था कि कश्मीर के अंदर जितनी फंडिंग हो रही है, जो कश्मीर के लोग ओवरसीज हैं वो दे रहे हैं। ठहरे एक मिनट सुने ना सर, सुने ना आप भाई साहब, सुने ना। बातें सुनेंगे तो फिर काम ही नहीं होगा, क्योंकि बर्दाश्त नहीं है ना, सुन नहीं सकते ना सर, नहीं सुन सकते ना सर, सच को सुनना पड़ेगा ना। आप सुने ना, अब आप मेरी एक बात सुने, आप बिल्कुल, आप जरा मेरी बात सुने, जज्बात को नहीं। देखिए, आप सवाल कर रहे हैं, आप जवाब कर रहे हैं। सबसे पहली बात है, अगर हम गलत हैं, हमारे साथ टेबल पे क्यों बैठे? 38 निकात पे क्यों सिग्नेचर किए? किसी गवर्नमेंट ने किए? हम गलत हैं, हम इंडिया के मरीज के वाले इंडिया के गद्दार हो गए, मरीज के वाले इंडिया के एजेंट हो गए, डी चौक वाले इंडिया के एजेंट हो गए, ठीक हो गया। अब कश्मीर से कोई बोला वो भी एजेंट हो गए। आप ये हल्फ है, मैं क्या कह रहा हूँ, ये हल्फ है भाई साहब। आप यहाँ चौक में खड़े हो, आप भी एजेंट है, एजेंट है। मैं कह रहा हूँ आपको ये हल्फ है मेरा। आप यहाँ पे मेरी बात सुनिए, इस बैंक रोड का निकला क्या? ये चौक तक हम गए, सारे गद्दार हो गए। कितना सुकून है पाकिस्तान में भाई साहब। चलो जी, हम कश्मीरी हैं ना, हम कश्मीरी हैं, गद्दार हैं, कोई काम नहीं कर हम गद्दार हैं। ठहरे, हम कश्मीरी हैं, गद्दार हैं, हम कश्मीरी हैं, गद्दार हैं। देखिए मेरी बात सुने, हम कश्मीरी हैं, गद्दार हैं। केपीके में क्या हो रहा है? इमरान खान, देखें हमारी कोई नहीं है, हम यहाँ पे देखें, हमारी यहाँ की नमक हलाली हमने की है, करनी है। हमारी पाकिस्तान अवाम से कोई नहीं है, कोई मसला नहीं है। चाचू मेरी बात सुने, 90% प्लाजो में जॉब हमने दी हुई है। सर ये बात ये है, नहीं, आपने रात के अंधेरे में हेलीकॉप्टर से फायरिंग किसी आम इंसान पे कर सकते हैं? कानून ला दे, मुझे साबित कर दें जो आपकी सजा। मुझे एक चीज का जवाब दे। आपकी जो ये कमेटी बनी हुई है, मुझे नाम सही नहीं आता, एक्शन कमेटी, इसको गद्दार डिक्लेयर कर दिया अंकल ने और उस बंदे ने, ये क्या वजह है? आपको एक जवाब देता हूँ, बहुत प्यारा जवाब है भाई साहब। चलो जी, एक्शन कमेटी कश्मीर की ना गद्दार है। 4 दिन पहले गद्दार नहीं थी, अभी हुई है। छोटी सी मिसाल सुने, मरीद के में जितने पाकिस्तानी थे ना, कश्मीरी तो नहीं थे ना, वो क्यों गद्दार हैं? इस्लामाबाद डी चौक में जो कुछ हुआ, मुझे ये बताएं, वो आप भूल गए? वो क्यों गद्दार हो गए? वो तो पाकिस्तानी है ना भाई। हम चलो कश्मीरी, हमें गद्दार डिक्लेयर कर दो, हमें मंजूर है। एक नंबर 38 निकात हैं हमारे। एक महाजर की सीट को बचाने के लिए हम रात से जनाजे दे रहे। गद्दार बंदा मुझे एक साबित करे मेरे सामने, गद्दार बंदे को खड़ा करके दिखाएं यहाँ एक गोली के आगे। क्यों डी चौक में नहीं खड़े हुए? एक रात ही गुजारी नहीं, हम लोग फिर रोडों पे बैठे हुए। हम भागने वाली कौम नहीं है, हमने 75 सालों से कुर्बानियां दी हैं। इंडिया के पार क्या है देखें ना आप, हमारी रोड को खड़े होके देखें, खोदा नहीं चल सकता। हमारे सामने से इंडिया की जेलियाँ टूटियाँ हमारे रोडों पे आती हैं। हम क्या, हमारी जंग पाकिस्तान से नहीं है, हमारी जो जंग है हुकूमत से है। आप लोग हमारे भाई हैं। मुझे ये बताएं, सबसे पहले बलूचिस्तान में क्या हो रहा है? क्यों भूल गए सारी चीज़ें? हम लोग गलत है ना भाई, हमें गलत साबित करो, डिक्लेयर कर दो हम गलत हो गए।
क्या जो लोग डी चौक में आए वो कश्मीरी नहीं थे, वो पाकिस्तानी भाई थे। कोई पेशावर से आया, कोई इधर से आया, वो क्यों करदार हैं? क्यों करदार हैं? जवाब मांगो, गवर्नमेंट से जवाब मांगो। मांगते हैं ना, हमारा इससे बड़ा क्या है? ठीक है, मेरी बात सुने, रात से हम कुर्बानी दे रहे हैं, शहादत दे रहे हैं, हम शहीद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे आने वाली नस्लें भी शहीदों में शामिल होंगी। हम शहादत के जज्बे से रह रहे हैं, हमें कोई डर नहीं है। आए रोज़ हम पे अटैक होता है। अब आपको एक और चीज़ बताता हूँ, बड़ी मजे की। मुजफ्फराबाद के अंदर अटैक हुआ, इंडिया ने किया। अभी पीछे जो अटैक हुआ था, इंडिया ने किया था। आपने जवाब दिया? नहीं। किस टाइम जवाब दिया? नूर खान एयर बेस पे जब अटैक हुआ आपने जवाब दिया, उससे पहले जवाब क्यों नहीं दिया? कश्मीर तो आप कहना आ जाएंगे, हमें कबूल है, मौत से, मौत की कोई नहीं है, एक दिन वैसे भी मर जाना है। कहते हैं ना, शेर की 1 दिन की ज़िंदगी गिंदर की 100 साल की ज़िंदगी से बेहतर है। हमें इन चीज़ों से कोई नहीं है। तो हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपने देखा ही होगा कि किस तरह ये कुछ जाहिल पाकिस्तानी लोगों की इन पाकिस्तान के कश्मीरी मुसलमानों ने किस तरह से हवा निकाल दी। तो दोस्तों, ये पाकिस्तानियों को हमेशा यही लगता है कि कश्मीर के लोगों की कुर्बानी क्या है। दोस्तों, कश्मीर के लोग, जो पाकिस्तान में कश्मीर है उसकी हम बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये पाकिस्तान के कश्मीर के लोग आज जिस हालत में रह रहे हैं वही उनकी बहुत बड़ी कुर्बानी है। दोस्तों, उनको टाइम पे आटा नहीं मिलता या पानी नहीं मिलता, लाइट नहीं मिलती है या बहुत कुछ नहीं मिलता है, मगर फिर भी वो वहीं पे रहते हैं। मगर दोस्तों, जो पाकिस्तान के लोग हैं उन्हें लगता है कि ये प्योर के कश्मीर के जो लोग हैं वो हमेशा कोई कुर्बानी नहीं देते हैं। कुर्बानी सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तानी ही देता है, और इन्हें लगता है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तानियों का ही है, पाकिस्तान के कश्मीरियों का नहीं। ये हमेशा यही बात जताते हैं। और हाल ही में हमें ये देखने को मिला कि पाकिस्तान की फ़ौज ने रात में जाकर कश्मीर के लोगों पर फायरिंग की और उसमें कई लोग अपनी जान गंवा बैठे। तो दोस्तों, इन पाकिस्तानियों को ये नहीं लगता है, अगर पाकिस्तान के कश्मीरी लोग अगर आटा मांगेंगे तो पाकिस्तानी कहेंगे कि हम आटा तुम लोगों को देंगे तो हम क्या खाएंगे। तो दोस्तों, बात वही आती है कि इन जाहिल पाकिस्तानियों को अपना खुद का कश्मीर संभलने को नहीं आ रहा है, और ये बात करते हैं भारतीय कश्मीर की, और इन्हें चाहिए भारतीय कश्मीर। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की और नई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं इसी तरह की किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।